हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सावन सोमवार की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और बस इसी के साथ ब्लॉग शुरू हो रहा है। आज मैं मंदिर होके आ गई थी तो मैंने फिर साड़ी उतारी नहीं। मैंने कहा चलो पहने ही रहते हैं, साड़ी पहन के ही आज ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि साड़ी पहन के ना कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए बस मैं पहनती नहीं हूँ। इतनी ढेरों साड़ियाँ रखी हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी साड़ियों का कुछ ना कुछ सूट बना ले। सूट तो कम से कम 10 बार 20 बार हम लोग पहन भी लेंगे, पर साड़ी तो बिल्कुल 10-20 बार हम लोग कहाँ पहन पाएंगे। पहन ही नहीं पाते हैं बिल्कुल। कुछ ऐसे फेस्टिवल रहता है, कुछ रहता है तो बस थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, उतार के रख देते हैं। फिर भी हम लोग को शौक रहता है, कुछ त्यौहार आता है, कुछ आता है तो ऐसा लगता है एक आध साड़ी तो ले ही लेनी चाहिए। और फिर मतलब ऐसे पहनते पहनते ऐसा लगता है ना, ये सब साड़ियाँ मतलब पुरानी फैशन की हो गई है। कुछ नई फैशन की जो साड़ियाँ हैं वो खरीदते हैं। पर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो बहुत ही कम होता है पहनना। पहनना तो होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि 2-4 बार पहनने के बाद लगता है चलो इसका सूट ही बना लें। पर इतनी जल्दी मैं साड़ियों का सूट बनाती नहीं हूँ वैसे। बहुत पहन लेती हूँ ना, उसके बाद ही जाके मैं बनाती हूँ। मन नहीं भी करता है ना तो भी पहनती हूँ, क्योंकि लिया है तो भैया जितना हमने उसमें इतने रुपए खर्चा किया है उसके कॉस्ट तो निकालें कम से कम पहन के, ऐसा लगता है फिर। तो बहुत ज़्यादा जब पुरानी हो जाती है ना, फिर मैं मतलब मन भर जाता है साड़ी पहन पहन के ना, फिर लगता नहीं इसका कुछ अच्छा सा सूट बनाएंगे, वो भी अच्छी साड़ियों का। बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो सूट में भी नहीं अच्छी लगेगी। सूट भी अगर हम लोग बना लेंगे ना तो उस पर इतना खर्चा करेंगे, अस्तर वगैरह लगाएंगे जो भी है उसको, फिर उसके बाद उसका लुक है ना एकदम पुराना दिखेगा। तो थोड़ी ठीक ठाक साड़ी हो उसी का आप सूट बनाइए, नहीं तो वो लगती है फिर बहुत ही पुरानी लगती है फिर। ये है। और बहुत अच्छी साड़ी है पर वो अभी फैशन में नहीं है और हमारा मन भी भर गया है, तो फिर वैसी साड़ियों का आप लोग आराम से बना सकते हैं, अच्छा लुक आ जाता है। तो बस कढ़ी बना रही थी आज मैं, और मन ही नहीं कर रहा था कुछ ऐसा, मतलब सब्जी वब्जी भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास तो सिर्फ करेला रखा हुआ था और कोई सब्जी नहीं थी। आलू प्याज टमाटर तो रहता ही रहता है, पर आलू भी बहुत हो गया था पिछले महीने, इसलिए इस महीने मैंने कहा आलू थोड़ा सा कम खाएंगे। तो बस और करेला खाने का मन नहीं कर रहा था आज किसी का भी, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं कढ़ी। ये अच्छा रहता है, साथ में पूड़ी बना लेंगे मेथी डाल के। तो आप लोग को फिर से अगेन राधे राधे। सुबह के काम बस चलता रहे अच्छे से, और काम भरपूर होना चाहिए। हमारे पास काम की कमी नहीं होनी चाहिए। काम इतना होना चाहिए कि मज़ा आ जाए करने में, और अगले दिन के लिए भी पेंडिंग होनी चाहिए। बहुत सारा काम होना चाहिए। क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं घर में ना, तभी बहुत सारा काम भी रहता है। तो काम तो हमेशा होना ही चाहिए। और मैंने ये पकोड़े बना लिए थे, और साइज़ देखिए इसके बड़े बड़े बना लिए थे, तो कुछ भी बने हैं। ऐसा लग रहा है कोई एनिमल का वो है, इस टाइप का लग रहा है ना आपको, बिल्ली टाइप में लग रही है। और एक तो घोड़ा जैसे बना हुआ है, एक तो ऊँट जैसा लग रहा है। ये देखिए, ऊँट भी कह सकते हैं, घोड़ा भी कह सकते हैं इसको, है ना। मतलब कुछ ना कुछ शेप बन गया है। मैं ज़रूर पकोड़े बनाती हूँ ना, फिर मैं शेप ज़रूर देख लेती हूँ 2-4, और वो दिखते भी हैं दिमाग में। सूजी भूंजी थी, उसी प्लेट में मैंने रख दिया था। मैंने कहा अलग से रखेंगे, उतना फिर मांजना पड़ेगा, फिर ढेर बर्तन हो जाते हैं ना। तो सूजी सवेरे उपमा बनाया था तो उसमें थोड़ी सी सूजी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पकोड़े तो डालना है उसमें, कुछ नहीं करके। और कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी थी आज की, तो बहुत अच्छी बनी थी। लास्ट वीक जब मैंने बनाई थी ना तो अच्छी नहीं बनी थी, उसमें बेसन ज़्यादा हो गया था। और आज मैंने देख देख के बनाया कि मैंने कहा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और पिछली बार तो खट्टा नहीं था बेसन ज़्यादा होने के कारण, आज तो खट्टा भी था और बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने सोचा लगे हाथ 2-4 काम और कर लो, लगे लगे, नहीं तो फिर अलग से क्या, एक काम छोटा सा काम करने के लिए आलस आता है। तो मुझे दही जमाना था, तो मैंने दही निकाल के तो रख ही लिया था। फिर बस दूध गर्म किया, और कल का ही दूध है ये, इसका मैं दही जमा लेती हूँ, क्योंकि आज का दूध फिर ताज़ा आएगा। और इस टाइप से कढ़ी को आप चलाते रहेंगे ना तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो शुरू के 5-7 मिनट आप क्या थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। दही भी देखिए एकदम अच्छा गाढ़ा जमा था, कल मैंने जमाया था। फिर क्या, ताज़ा जमाते हैं ख़त्म कर देते हैं, फिर ताज़ा बहुत सारा जमा के नहीं रखते हैं। 2 दिन से ज़्यादा मैं दही को चलाती नहीं हूँ फ्रिज में। 2 दिन का अगर दही हो जाता है ना तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, या तो कढ़ी बना लेती हूँ, या तो ऐसे रायता वगैरह कुछ, या तो दही में ऐसी जीरा वगैरह नमक जीरा डाल के खा लेते हैं। दही चावल बना लेंगे, पर उससे ज़्यादा फिर यूज़ नहीं करेंगे। बहुत पुराना दही फ्रिज में रख के नहीं खाते हैं। तो बस मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ही जमाती हूँ। ये चिली फ्लेक्स दिखा रही मैं आपको, उसमें क्या, मैंने चख के देखा ना तो मिर्ची बहुत ही कम थी, तीखा बहुत कम था। जबकि खड़ी लाल मिर्च डाला है मैंने उसके बाद भी, तो मैं सोची चलो चिली फ्लेक्स डाल देते हैं 1 पाउच। ये बच्चे लोग पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं ना, तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो रखे ही रहते हैं पैकेट हम लोग के पास।
तो मैंने कहा चलो इसमें डाल के देखते हैं, थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा तो अच्छा भी लगेगा फिर। ये देखिए लाल मिर्च डाला हुआ है, पर पता नहीं क्यों तीखा ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसमें मैंने पूरा ही दही डाल दिया, 1-2 चम्मच बचा के उसमें फ्रिज में, फिर वो जगह ऑक्यूपाई करता रहेगा, इससे अच्छा मैंने कहा दही में डाल दो। 1 चम्मच डालना है, उसकी जगह मैंने 3 चम्मच डाल दिया। जमना तो है ही उसको, अब वो 1 चम्मच में भी जमेगा, 3 में भी जमेगा। मैंने कहा डाल ही देते हैं। अब मैं आटा गूँथने आ गई थी, मल्टीग्रेन आटा ही है, तो इसके साथ क्या है, कुछ भी चीज़ हम लोग बनाते हैं ना अच्छा ही बनता है। चाहे हलवा बना लो, चाहे पूड़ी बना लो, चाहे रोटी बना लो, पराठा बना लो, सभी अच्छा बनता है। तो ये कसूरी मेथी पैकेट तो रखा ही हुआ है मेरे पास, पर ये मेथी जो फ्रेश मेथी आती है ना, इसको भी मैं सुखा लेती हूँ हर साल। 2 गड्डी सुखा के रखती हूँ, तो ये साल भर मेरे अच्छे से चल जाते हैं। इतना क्रिस्पी करके इसको ना बॉटल में भर के रख लेती हूँ, एयर टाइट डब्बे में। तो उससे क्या है, बिल्कुल भी नमी नहीं जाती ना, अंदर मॉइस्चर जाता ही नहीं है, तो वो सीलते ही नहीं है, एकदम क्रिस्पी रहते हैं। उसके बाद भी जैसे आप लोग की मेथी अगर थोड़ा सा भी सील गए हैं, है ना, थोड़ी हवा लग गई है और थोड़ा सा वैसे हो गए, तो जब भी आपको बनाना हो ना, तो कढ़ाई में, सूखी कढ़ाई में या सूखे तवे में ऐसे ही डाल के उसको हिला लीजिए। उससे ये होगा कि एकदम बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर आप उसको डाल दीजिए जिसमें भी आपको डालना है, सब्जी में डालना है, चाहे पराठा बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो क्या नरम नरम नहीं रहेंगे। थोड़ा सा सूखी कढ़ाई, जब रोटी बनाने के पहले पहले हम लोग तवा गरम करते हैं ना, उसी में थोड़ा सा चला लीजिए। तो मैं पहले पिछले साल वाला ऐसे ही थोड़े से मेरे हो गए थे, नरम हो गए थे। तो मैं जब बनाना रहता है ना कुछ भी मुझे, तो वो क्या क्रिस्पी डालो ना, अच्छा लगता है। हाथ में ऐसे अपन उसको चूर करते हैं ना, तो वो चूरा करते टाइम आवाज़ भी आता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर पिछले साल तो मैंने ऐसे ही किया, इस बार इसलिए मैंने पूरा एक अच्छे से डब्बे में डाल के रख दिया था। और ये बन गई ये पूड़ी कढ़ी कॉम्बिनेशन में। कढ़ी के साथ पूड़ी कितने लोगों को अच्छी लगती है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ हम लोग को बहुत पसंद है। रोटी के कंपैरिजन में पूड़ी अच्छी लगती है। तो एकदम सिंपल खाना, पकौड़े वाली कढ़ी, साथ में मेथी की पूड़ी। अचार वचार रखना हो तो वो तो ऑप्शनल है, रखे ही रहता है टेबल में, जिसको भी मन करता है खाते हैं। फिर बस ऊपर आ गई थी, मैं इनको बोल के आई थी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे, कपड़े फैलाना है। धूप आ गई थी आज तो इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी अंदर से ना कि धूप आ गई है, चलो। तो बस फटाफट मैंने कहा कपड़े बाहर खींच के रख दूँ उसको, तो क्या सूख जाएंगे। अंदर ही डाला था कल, वाइट कलर के कपड़े सब इनने धोए थे, तो मैंने कहा चलो इसको मशीन लगा दी थी रात में इनने, तो वो सूख नहीं पाए थे अच्छे से, क्योंकि अंदर इतने सूख नहीं पाता है, तो बाहर डाल देते ना तो अच्छे से सूख जाता है धूप में। तो बस डाल दिया था। अक्षु बोल रहा था मैं कर दूँ क्या मम्मी, मैंने कहा कर दो। मैंने कहा चलो मैं ये खींच के बाहर ले जाती हूँ, तुम, और एक लोड हो रहा है इसमें, धुल रहा है। मैंने कहा वो तुम डाल देना, फैला देना। बोलता है ठीक है, या तो बाल्टी ला के रख देना तो मैं फैला दूँगी। बोलता ठीक है, हेल्प करा देता है थोड़ी बहुत, घर में रहता है तो। और अपन लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं बच्चों से, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं बोलती हूँ। जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तब मैं बोलती हूँ। इनसे भी मैं तभी बोलती हूँ और अक्षु से भी तभी बोलती हूँ। तो नीचे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि नीचे से अभी अभी देखिए ऊपर आई हूँ मैं आपके सामने। इसलिए मैंने अक्षु से बोला कि पापा जा रहे हैं तो जाओ तुम गेट बंद कर दो। तो उसने गेट बंद कर दिया और मेरे हस्बैंड निकल गए काम से। तो ये एक बार जाते हैं, फिर डायरेक्ट ये रात में या शाम को ही आते हैं, बार बार फिर बीच में नहीं आते हैं। इनके पास काम बहुत रहता है, बाहर के 2-4 काम इनके पास अगर होगा ना तो पूरा निपटा के ही फिर आते हैं ये। अब जितने भी काम रहते हैं मैं पूछती नहीं इनसे कभी कि कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्योंकि इनके पास एक काम तो रहते नहीं है। ये बोलते हैं कहाँ कहाँ का बताऊँ मैं तुमको, शुरू में बोलते थे 2-4 काम है मेरे पास, इनसे भी मिलना है, उनसे भी मिलना है, फलाने से मिलना है, तो मैं इसलिए पूछती नहीं हूँ, मुझे मालूम है। अब बाहर के कपड़े डल गए पूरे, क्योंकि वाइट वाले भी सूखे नहीं थे, तो थोड़ी जगह थी। अब मैं आ गई थी अंदर, मैंने कहा अंदर ही सुखाऊंगी इसको। तो ये झूले के ऊपर जो आपको रॉड दिख रहा है ना, बस यहाँ पे डालूंगी, और ये जो रस्सी दिख रही है ना, यहाँ थोड़ा बहुत फैला दूंगी। तो बस यही है कि झूले का एक स्टैंड भी है, वहाँ भी फैला देती हूँ। और आपने मेरे पुराने वीडियो अगर देखे हो तो आपको मालूम है उसमें, क्योंकि झूले का जो नीचे का जो सोफ़ा है ना रेड वाला, ये हमने नीचे वाले फ्लोर में रखा है, और सिर्फ स्टैंड ही स्टैंड रखा है इसी रूम में साइड में। और एक ये पूरा ही रखा है झूला। तो झूले में तो कुछ नहीं है, अच्छे से ये सोख लेता है ना, ड्रायर कर दिया है तो बस इसको मैं, पानी वगैरह टपकने का कोई डर ही नहीं है। तो अच्छे से इसको फैला दूंगी, तो ये भी हवा लग जाएगी। तो क्या खिड़की थोड़ा सा खोल दूंगी ना, तो वहाँ से भी हवा आएगी। फिर भी आप कितना भी कह लें, एक दिन में तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। धूप तो आज आ गई है, पर वही है कि बाहर नहीं डाल सकती। फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत कपड़े बाहर ही डाल दूँ। अभी देखिए मैंने ये अंदर फैला दिया ना, अब ये सारे कपड़े आपको बाहर भी दिखेंगे।
क्योंकि फिर मैंने क्या किया, अंदर मैंने कहा ये कपड़े बहुत मोटे मोटे हैं, कुछ कुछ कुर्ते मेरे, मैंने कहा इनको लेके जाती हूँ बाहर सीधे। और ये लेके आ गई, देखिए मैं बाहर, यही वाला ब्लू मैंने अंदर अभी फैलाया था ना, ये बाहर फैला दिए फिर उठा के मैंने। ये मेरा पीला कुर्ता भी बाहर फैला है। तो बहुत सारे कपड़े मैंने जो अंदर फैलाए थे उसको मैंने कहा इससे अच्छा बाहर ही फैला दो। रॉड में बहुत कम फैलाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना धोने के, धुल के तभी मैं बाहर फैलाती हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हवा लग जाएगी, जल्दी सूख जाएंगे, उसके बाद अंदर लेके इसको डाल देंगे। तो 50% 60% भी अगर बाहर सूख गए ना तो अच्छा लगेगा। धूप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद धूप आई है। 2-3 दिन पहले धूप आई थी, बहुत कम टाइम के लिए आई थी। अभी देखिए थोड़ी देर से है धूप, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, आज तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, बारिश हो रही थी तब मैंने मशीन लगाई ऊपर, क्योंकि पहले कल के कपड़े भी सूखे नहीं थे, पर फिर भी पता नहीं क्या धुन चढ़ गई थी आज तो मुझे। मैंने कहा नहीं आज तो मैं कपड़े धो के रहूँगी, जबकि इतना तेज़ पानी गिर रहा था सुबह। और वो जब तक मशीन पूरा होके मतलब 1 घंटे धुलता रहा, उतने में फिर बारिश बंद और धूप शुरू। मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो बहुत अच्छा रहा, कपड़े धुल के रेडी। नहीं तो क्या होता है कई बार क्या धूप आती है ना और मशीन लगा लेती हूँ, जब तक मशीन पूरा धुल के साफ़ हो जाता है, मतलब कपड़े धुल जाते हैं, धूप गायब हो जाता है और बारिश हो जाती शुरू। आज उल्टा हो गया, आज बारिश में मैंने मशीन लगा दिया। धूप में मशीन लगाती हूँ तो बारिश रहता है, और बारिश मिलता है फिर अंदर डालती हूँ कपड़े। आज उल्टा हुआ है। तो ऐसे करके देखिए आप लोग भी, जब बहुत बारिश होगी ना उस टाइम मशीन लगाइए, तो जैसी बारिश बंद होगी आपका मशीन का वो भी बंद हो जाएगा, मशीन धुल के कपड़े रेडी हो जाएंगे, धूप आ जाएगी। कभी कभी अपन उल्टा काम करते हैं ना, वो भी काम कर जाता है। आज उल्टा ही काम हुआ, बाहर इतनी तेज़ पानी, मैंने कहा मतलब पर पागलपन चढ़ गया था आज तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं आज तो मैं धो के रहूँगी, क्योंकि वाइट सारे कल धो दिए थे, और जो डेली वाले जो कपड़े होते हैं ना वो भी मैंने कहा सब इकट्ठे हो ही गए थे, बहुत सारे हो गए थे, यहाँ वहाँ जाते हैं जो पहन के जाते हैं, क्योंकि उमस भी हो रही है तो बार बार पहना हुआ तो पहन ही नहीं सकते, तो ढेर हो गए थे कपड़े। फिर मैंने कहा आज तो मैं लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए, धूप आए तो भी लगाऊंगी, बारिश आए तो भी लगाऊंगी। तो बारिश हो रही थी, मैंने कहा नहीं मैं तो लगा के रहूँगी। और साड़ी की तो बिल्कुल ही आदत छूट गई है, आज सुबह से साड़ी पहनी हूँ। तो वही मैं सोचती, जो लोग बेचारे सुबह से रात तक साड़ी पहने रहते हैं, घूंघट में रहते हैं, कैसे रहते होंगे वो लोग यार, सही में बहुत ही मुश्किल है। क्या है, पहले शुरू में तो मैंने खूब पहनी है साड़ी, अब क्या धीरे धीरे छूटते छूटते इतनी आदत छूट गई है कि अब 2-3 घंटे भी पहने रहो ना तो ऐसा लगता पता नहीं क्या बोझ लेके घूम रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल अब नहीं, आदत ही छूट गई अब तो सिर्फ सूट अच्छा लगता है, उसी की आदत है अब तो, साड़ी की तो बिल्कुल ही नहीं है। पर कई जगह हम लोग जैसे बाहर पार्टी वार्टी में जाते हैं, साड़ी पहनना मतलब ज़रूरी रहता है, पहना और आके तुरंत उतार दिया। और आज क्या है कि सुबह से मैं पहनी हूँ, दोपहर हो गई, देखिए शाम होने वाली है, 3:10 हो रहा है टाइम। तो इतनी देर तक मतलब साड़ी पहनना मतलब बहुत टाइम के बाद इतना रेगुलर मैंने टाइम के लिए पहना है कंटिन्यू, नहीं तो पहनती नहीं मैं। वही मैं सोचती बेचारे जो लोग कितना ज़्यादा पर्दा में रहते हैं, बड़ों के सामने निकलते नहीं हैं, साड़ी पहनना ज़रूरी है उन लोग को, रात में भी वो साड़ी पहन के सोते हैं, ऐसे भी कई लोगों को देखा है मैंने। बताइए। नीचे आ गई थी, फिर कोई नहीं था, अक्षु का भी खाना खाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं ही खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग की मोटिवेशंस की तो बहुत ज़रूरत है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।